एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का 5वां भाग। अब पंडित जी घर में जो कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आते तो पूंछ हिला हिलाकर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी की मटर के खेत में गड़रिए की भेड़ें घुस गई। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कई दिनों बाद गड़रिए ने फिर वही शरारत की। अब की पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गड़रिया अब ऐसी भूल ना करेगा, मगर 2-3 दिन बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा, नोचा। उस दिन तो गड़रिया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होठ चबा कर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि यह मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूलकर भी ना छोड़ता था। अब गड़रिए के भेड़ पंडित जी के खेत में कभी ना आते। गड़रिया अब बदला लेने पर तुला रहता था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गड़रिए ने कहा, इस खेत को आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुंच तो गया, पर यह नहीं जानता था कि यहां पर भी मेरा ही पहरा रहता था। जो ही आग की चिंगारी ईख में फेंक कर भागने का विचार किया, मैंने झपट कर उसके पांव पकड़ लिए। वह अचकचाकर गिर पड़ा। क्यों ना गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना होता है। बच्चा ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक ना चली। खैरियत यह थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूर पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गड़रिए का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि यह इसी की बदमाशी है। जो आता पहले गड़रिए की पूजा करके तब आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने मरने हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष ना हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों ने कहा, जब तक ईश्वर ना बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गांव वालों को पंडित जी के व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी ना छोड़ता। मैं तो कहता हूं कि यदि सब ईख जल गई होती और गड़रिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता ना छोड़ते, मगर यहां तो दयालुता का सिक्का जमाना था। क्यों ना क्षमा कर जाते। नहीं तो कहलाने को तो पंडित जी ब्राह्मण थे, पर दरवाजे पर भिखमंगों को भीख नहीं मिलती थी कभी। उस दिन से पंडित जी मुझे और प्रेम करने लगे। सारे गांव पर मेरी धाक बंध गई। लेकिन वह नरपिशाच इसी फिक्र में रहता था कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल बाका भी न कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। उस समय डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौर दे देता था। बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डफाली को खूब तंग किया। तभी से उसे जकिया से घृणा हो गई। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी ना रहे,
मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबब से उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान ना था। जब भी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। कभी कभी देव मंदिरों में हड्डियां रखाता। इससे गांव वाले भी चिढ़ गए। गुण उसमें यही था कि वो बहुत मजबूत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और नीलगाय जो पहले खेतों को तहस नहस कर देती थी, अब गांव में आने का नाम न लेती थी। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पिंड न छोड़ता। लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खरपैलो लगती थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बचा ने फिर सूरत ही न दिखाई। हाँ, तो गडरिये ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि मुझसे बदला ले। मगर जकिया भी छटा हुआ था। जो हमेशा मछली और मांस का आदी था, वह रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता है। गडरिये ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से वह उसके यहां से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता तो था डफाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध ना था। अब गडरिये ने निश्चय किया कि जैसा भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उस कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया था। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी ने आंख मूंद कर श्री शिव जी का ध्यान करने लगे। पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही तो दी थी उसने। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर ना थी कि मैं कहाँ हूं। जब होश आया तो अपने को जानवरों के अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमजोर हो गई थी। जब जब पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि वे मेरी उस चीख से सुनकर पूजा छोड़कर बाहर निकल आए। देखा कि गडरिया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान कराकर 6 महीने के लिए सजा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते हुए मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। कभी मैं पछताता था कि मैं भी आदमी क्यों ना हुआ। मेरी माताजी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि अगर मैं भागना चाहता तो मुझे जरूर काट खाती। उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया। संयोग की बात, गडरिया उसी दिन सजा भुगत कर निकला था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माताजी उसे मिल गई और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। उनके दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिनों में गडरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना, चाहे वह अपना शत्रु ही क्यों ना हो, बुरी बात है। मगर मैं उछलने लगा। गडरिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई बैरी ना था। मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया, उतना ही इस खबर ने रुलाया भी कि उसके 2 ही दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी। मैं कई दिनों तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक ना हो। अब जकिया के सिवा मेरा कोई सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखें हम लोगों का अंत कैसे होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने में सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था
कि कहने को भाई तो है, कभी तो उसके भी दिन फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख भोगे, अब मैं सुख भोग रहा हूं और वह दुख। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब भी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता ना था। वह तो डरता था कि कहीं यह बदला ना ले, मगर मैं वहां से टल जाता कि वह निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह से रखकर जकिया के पास पहुंचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न होता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का 5वां भाग। हमारे साथ कहानियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रखिएगा।